Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक एनालाइज किया था? टचिंग कंडीशन में एटॉमिक रेडियस तक। सिंपल क्यूबिक में एटॉमिक रेडियस तक था, नहीं? साद पाशा तुम म्यूट हो यार, तुम क्या हंगामा कर रहे हो? सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें आपको हमने पढ़ाया था एटॉमिक रेडियस तक। मैं 2 मिनट में रिवीजन करा दूं। सिंपल क्यूबिक में था पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं, हर कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को टच करेगा। ये भी बताया गया था नंबर ऑफ एटम, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। और जेड उसमें बताया गया था कि टचिंग कंडीशन में कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा और नंबर ऑफ एटम 8 × 1/8 1 होगा। एटॉमिक रेडियस A is equal to 2r था। यहीं तक पढ़ा था, हाँ या ना बताइए। Yes, sir. यस सर। उसी में आप नेक्स्ट लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। एक लाइन उसी में एक लाइन छोड़ के लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखना शुरू कीजिए। इट इज डिफाइंड एज number of nearest neighboring particle with respect to particular atom। मतलब ये कि एक पार्टिकुलर एटम के रेस्पेक्ट में कितने नियरेस्ट नेबरिंग हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ये जनरल डेफिनेशन इस चैप्टर में बहुत दफा आएगा। तो इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, खुद सोचिए। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो इसका यह मतलब हुआ कि उस पार्टिकुलर एटम का नियरेस्ट नेबरिंग ज़्यादा है। याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा अगर होगा तो याद रखिएगा मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा। मतलब ये कि वैकेंट स्पेस कम होंगे। चलिए सारे लोग बताइए, ये लाइन सबको समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर की मीनिंग समझ में आई कि किसी पार्टिकुलर एटम के रेस्पेक्ट में कितने नियर, अब वो कैसे निकालते हैं वो बताया जाएगा। अभी पहले इसकी मीनिंग समझ लें। किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकुलर एटम के नियरेस्ट नेबरिंग कितने हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा वैकेंट, उतना ही क्लोजली पैक्ड होगा। और क्लोजली पैक का मतलब होता है कि गैप कम होगा। बताइए सारे लोग, सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। वेरी गुड। अब आइए, किस लिख लिया सारे लोग पहले? यस सर। अब आइए कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCC 6 होता है। अब ये 6 कैसे हुआ इसको मैं समझाऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा नहीं, पहले 2 मिनट अच्छे से समझिए। ये आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल है और आपको मालूम है कि पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं और कॉर्नर कॉर्नर को टच करता है। ये भी मालूम है कि नहीं? बताइए हाँ या ना। ये आपको दिखेगा नहीं, ये हाँ, ये मत समझिएगा ये गैप है, ये एक दूसरे को टच कर रहा है। अब आइए, हमें इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है।
तो हमें ये देखना होगा कि इसके नियरेस्ट नेबरिंग कितने हैं। बताइए ये वाला इस कॉर्नर को टच कर रहा होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। देखिए ये इसको टच कर रहा होगा, ये वाला इसको भी तो टच कर रहा होगा, बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। बताओ हाँ, तो ये दूसरा आइटम हुआ। ये वाला इसको भी तो टच कर रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सारे लोग बताइए। यस कि सर। ये हाँ देखिए सारे लोग, ये कॉर्नर वाला इस यूनिट सेल में इसको भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है, ये इधर से भी टच कर रहा है। लेकिन आपको मैंने बताया था ना, बनाया जाएगा एक माइंड में इमेजिन, जब ये इधर से इसको टच कर रहा है तो इस तरह का यूनिट सेल इधर भी होगा, तो इस तरह के भी कॉर्नर एटम को टच कर रहा होगा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अपने रूम को भी देखिए, अपने रूम में भी एक कॉर्नर को कीजिए, एक किनारे को टच किया तो पीछे वाले रूम के भी कॉर्नर को टच कर रहा होगा, इधर कॉर्नर को टच किया तो आगे वाले रूम को भी टच कर रहा होगा, नीचे टच किया तो ऊपर भी टच कर रहा होगा। तो देखिए ये या ये ऊपर से भी टच कर रहा होगा, इधर टच किया तो इधर। तो याद रखिए कि सिंपल क्यूबिक सेल में कोई भी कॉर्नर एटम 6 को डायरेक्टली टच कर रहा है, दिख रहा है कि 3 ही को कर रहा है। लेकिन आपको मैंने कहा आप सॉलिड स्टेट पर रहे हैं, पूरा क्रिस्टल सिस्टम आपको माइंड में लाइए, तो यहाँ ध्यान देना है कि ये डायरेक्टली 6 को टच कर रहा है। अब बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया कोऑर्डिनेशन नंबर। जी सर। यस सर। सऊद अहमद आया, सऊद को आया कि नहीं। यस सर आ गया। वेरी गुड। स्वालिहा, ताहा, जोया खान, अजलान, इल्मा, आगे सबको। सर। Yes, sir. यस सर। हाँ एक दफा और, एससीसी में कॉर्नर कॉर्नर को टच करता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि एक कोई भी कॉर्नर को, ये मत समझिएगा ये आपको कहे ये वाला का कितना टच करेगा, ये भी 6 को टच कर रहा होगा, ये भी कितने को टच कर रहा होगा, 6। एवरी एटम टचेस 6 कॉर्नर एटम। आपको एक यूनिट सेल में 3 ही दिखेगा, लेकिन आप इंटायर क्रिस्टल सिस्टम का इमेजिन करके आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो बताइए सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। अब आइए मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं बीसीसी शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1। सर लिखने दीजिए। अच्छा नहीं लिखा आपने, अच्छा लिखें। नो सर, 1 मिनट बस। अरे अब सर तुम्हें समझ में आया। लिख लिया सर। सब लोगों ने लिख लिया, हिमांशु, इल्मा, सब लोग, अजलान। क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी एटम at distance A in SCC। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और से सुनिए। ये कॉर्नर से कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस को ए ही कहते हैं कि नहीं, एजलेन जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो आप बताइए हाउ मेनी एटम एट अ डिस्टेंस ए इन एससीसी। तो इसमें भी आप आंसर क्या बोलिएगा, आंसर क्या होगा, 6। देख लीजिए ए डिस्टेंस पर कितने एटम है, 6 एटम है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ऐसे उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ देगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसी क्वेश्चन को इस अंदाज से भी पूछ सकता है कि एट अ डिस्टेंस ए एससीसी में कितने एटम्स हैं। तो आपने देखा एट अ डिस्टेंस ए हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, 6। सुना, क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जल्दी बताएं। सर ये डिस्टेंस ए मतलब क्या है? ये अल्लाह कॉर्नर कॉर्नर की डिस्टेंस नहीं, अभी बताया ना, यहाँ से डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस का ए ही है ना। यस सर। 6 एटम होगा ना, ए डिस्टेंस पर 6 एटम, एक एटम 6 को टच कर रहा है।
बोलिए, आया? Yes, sir. अच्छा, अल्फिया जमा आपकी पहली क्लास है, किससे पहले क्लास लिया है आपने अल्फिया जमा? सर पहली है। किस स्कूल में है आप? जामिया। सॉलिड स्टेट कुछ पढ़ा है आपने? जी। अगर नहीं है तो मुझसे आप बैकअप लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि तीसरी क्लास इसकी इम्पोर्टेंट है, तभी आपको अगर देखिए अगर आपको समझ में आए ठीक, वरना आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या तो मैं वीडियो लेक्चर भेज दूंगा आपको, उसको देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो संडे को मैं क्लास लगा दूंगा। नोट कर लिया नंबर आपने? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट फर्स्ट, this is very important, first 3 nearest distance in SCC। पहले क्वेश्चन लिखें, आपको कहेगा SCC में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस को बताओ। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप अपने 3 करीबी पड़ोसी का नाम बताएं। अब गौर से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद समझाऊंगा, इस पर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, सारे लोग ध्यान दें। पहले क्वेश्चन लिख लिया एवरीवन? यस सर, लिख लिया। अब देखिए, ये आपका SCC है, कोई बनाइएगा नहीं, पहले समझिए इसको। आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, SCC की डिफिनेशन, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, और कॉर्नर कॉर्नर को टच करता है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि सबको समझ में आए। हम इसको नंबरिंग कर देते हैं समझने के लिए। ये इसमें 8 हैं, 7 8। अब आप फिर से बताइए सारे लोग, 1 का सबसे नियरेस्ट कौन है इस यूनिट सेल में? 1 का नियरेस्ट कौन कौन है इसमें, बताइए तो। सर 2 2 4 7। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 का नियरेस्ट कौन कौन है? 2 4 और 7। क्यों? ये 2 को भी टच कर रहा है, ये 4 को भी टच कर रहा है, और ये 7। सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। So, और ये डिस्टेंस कितना हुआ? A। तो इसको कहेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस, सबसे निकटतम पड़ोसी है ये, नियरेस्ट डिस्टेंस। अब उसके बाद कहता है ना भाई, नेक्स्ट पड़ोसी का नाम बताओ। और से सुनिए, लिखिएगा नहीं। इसको सॉलिड स्टेट में लैंग्वेज में कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट। एक वर्ड हुआ नियरेस्ट, तो नियरेस्ट वही होगा जो टच करेगा। अब आपसे पूछेगा नेक्स्ट नियरेस्ट बताएं, तो खुद सोचिए, 1 का नेक्स्ट नियरेस्ट 3 हो सकता है, फेस डायगोनल वाला हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। 3 5 और 8, और इसकी डिस्टेंस क्या होती है यहां से यहां तक? √2a। देखिए डिस्टेंस बढ़ गई कि नहीं? इसको कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट, उससे दूर वाला पड़ोसी। सच सच बताइए, ये दूसरा वाला सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी पूछिए। 1 का यस सर, आ गया। हाँ, जो टच करेगा वो सबसे नियरेस्ट। उसके बाद अब बताओ, एक ही बचा, अब नेक्स्ट वाला कौन होगा? 6। और ये डिस्टेंस कितनी है? √3a। बॉडी डायगोनल, इसका नाम क्या होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये 3 नियरेस्ट डिस्टेंस आपको यही कहेगा। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, तो गौर से सुनिए, कहेगा SCC में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस बताएं। कैसे बताइएगा? डायरेक्टली, ये तो मैंने डायग्राम से आपको समझा, डायरेक्टली बताइए। कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा A, फिर फेस डायगोनल वाला, फिर बॉडी डायगोनल वाला। ये 3 नियरेस्ट डिस्टेंस है, सबसे नियरेस्ट, उसके बाद। बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना एवरीवन? जल्दी बताएं। yes sir। यस सर। इसी पर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल दे देगा।
पहले ये बनाइए, फिर न्यूमेरिकल की लैंग्वेज भी लिखाता हूँ आपको। और ये सब लैंग्वेज को याद रखिए। नियरेस्ट जो सबसे करीब होता है, जो टच करेगा, तो कॉर्नर को टच किया वो ए हुआ, फिर उसके बाद वाला पड़ोसी √2a, फिर उसके बाद वाला √3a। हाँ बताइए, लिख लिया? यस सर। अरे अफसार को नहीं समझ में? अफसार तुम रिस्पॉन्स दो प्लीज। अफसार, इल्मा तनवीर को आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। गुड। अरे साद पाशा को आ रहा है? यस सर। गुड। जिसका माइक खराब हो मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, has everyone completed this slide? यस सर। अब देखिए, मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूँ, पूरा कंफर्म करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। आपको एक क्वेश्चन देगा, एन एटम, लिखना शुरू कीजिए, क्रिस्टलाइजेस इन SCC having edge length 100 picometer, कैलकुलेट। पहला क्वेश्चन कहेगा नियरेस्ट डिस्टेंस निकालो। एक लाइन गैप, 2 लाइन छोड़ के लिखिए। कहेगा कैलकुलेट नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, कैलकुलेट करो। फिर आपसे पूछेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये आपको कहेगा। सारे लोग बताइए, SCC में नियरेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल टू A के बराबर, तो एग्जैक्टली 100 पिकोमीटर होगा। हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। यस सर। बस देखिए, नेक्स्ट नियरेस्ट कहेगा D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a, तो क्या हो जाएगा 100√2 पिकोमीटर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल टू √3a। देखिए नॉलेज रहेगा तो देखिए 10 सेकंड में ही हो जाएगा 100√3। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं, बताइए। अब मैं और कंफर्म कर दिया, डायरेक्ट बोलिए SCC में कॉर्नर को टच करता है तो ये सबसे नियरेस्ट, फिर फेस डायगोनल वाला, फिर बॉडी डायगोनल वाला। तो फेस डायगोनल वाली डिस्टेंस √2 होती है, बॉडी डायगोनल √3। ये 3 नियरेस्ट डिस्टेंस हुआ SCC में। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द SCC। अब हम BCC पढ़ाने जा रहे हैं। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। जी अल्फिया समा, कुछ आ रहा है समझ में? अगर पढ़ा होगा तो आ रहा होगा। कुछ आ रहा है आपको साइंटिस्ट? यस सर। गुड, वेरी गुड। फिर भी शर्माइएगा नहीं, आप मुझसे अपना नंबर व्हाट्सएप पर मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज दूंगा। जब तक आप देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो संडे को मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। अच्छा, संडे को मैं डाउट भी रखूंगा, किसी के पास डाउट होगा तो आ जाइएगा भाई। बात का चक्कर नहीं रखिए, जो डाउट रहे पहले क्लियर कर लीजिएगा। अब सुनिए, तो ये सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में एक दफा रिपीट कर देते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल क्या था? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, लेकिन ये भी याद रखिए कॉर्नर को टच करेगा। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा? 1। 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। फिर एटॉमिक रेडियस, कॉर्नर को टच करेगा तो A इज इक्वल टू 2R, तो R इज इक्वल टू A/2। फिर आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर एटम। तो वो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर SCC में 6 होता है। फिर आपने पढ़ा 3 नियरेस्ट डिस्टेंस, A, √2a और √3a, which is also called nearest, next nearest, next to next nearest।
इस तरह रिवीजन करके घर पर पढ़िए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC। टॉपिक डाल लिया एवरीवन? Yes, पहला, sir. हाँ, पहला पॉइंट इन BCC लिखना शुरू कीजिए। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर पर तो होगा ही, एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट बॉडी सेंटर। आपको मालूम होगा ये नॉन प्रिमिटिव की टाइप थी बॉडी सेंटर, मतलब ये अगर कोई यूनिट सेल है आपके पास BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर हैं और कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, पिछले क्लास में ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, अब आपका रिवीजन होगा। जैसे लैटिस पॉइंट, बताइए सारे लोग, लैटिस पॉइंट याद है? लैटिस पॉइंट किसको कहते थे? पार्टिकल जहां जहां प्रेजेंट है। बताइए BCC में लैटिस पॉइंट कितना होगा? सारे लोग मिलके बोलिए। 9. वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 कॉर्नर और 1 बॉडी सेंटर। लैटिस पॉइंट इसी को कहते हैं, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन पार्टिकुलर यूनिट सेल, इसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब देखिए Z का मतलब इस पूरे चैप्टर में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। अब इतनी दफा पढ़ लीजिए, आप सुनिए अच्छे से, आप 3D पढ़ रहे हैं तो देखिए पार्टिकल्स कॉर्नर पर है तो 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना था सारे लोग बताओ? 1/8. प्लस बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 100% था कि नहीं? यस सर, यस। हाँ, तो BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा। अब यही पर पूछ देगा क्यूब, ऐसा क्यूबिक सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ एटम 2 है तो समझ जाइएगा वो BCC है। डिड यू अंडरस्टैंड? सर एक और बार समझा दीजिए, हाँ, ये नेट चला गया था। अच्छा, हाँ, मैंने कहा BCC में पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं और बॉडी सेंटर पर होते हैं। ठीक है सऊद भाई, कॉर्नर पर होते हैं, बॉडी के सेंटर पर होते हैं। ओके, ये दिस इज कॉल्ड BCC। ओके, लैटिस पॉइंट कितना हुआ? 9। लैटिस पॉइंट कहते हैं पार्टिकल की पोजीशन को, 8 कॉर्नर और 1 बॉडी सेंटर, तो 9 हो गया लैटिस पॉइंट। जी सर। अब पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, Z का मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो बताओ 8 कॉर्नर और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए, पढ़ा है ना आपने? यस सर। इस एटम का 1/8 पार्ट ही सेल के अंदर है और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा होगा तो 2, नंबर ऑफ एटम 2, तो वो BCC होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? लिख लिया? जी सर। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए, हाँ, अब आइए टचिंग कंडीशन। सब में टचिंग कंडीशन याद रखना। अब देखिए याद रखने का तरीका, व्हाट इज टचिंग कंडीशन? देखिए टचिंग कंडीशन इस तरह याद करते हैं कि देखिए इसको इस तरह आप याद रखिए, आप खुद सोचिए पार्टिकल्स कॉर्नर पर था, मान लीजिए SCC में कॉर्नर को टच किया था। अब बताइए इसके बीच में कोई एटम आ जाएगा तो अब कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब देखिए यहाँ बॉडी सेंटर पर आ गया तो कॉर्नर दूर हो जाएगा, मतलब अब हर कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करेगा। कोई भूलने वाला कंसेप्ट नहीं है। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर था तो कॉर्नर को टच किया। BCC में कॉर्नर पर भी है और बॉडी के सेंटर पर भी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ जो पार्टिकल्स होगा कॉर्नर को टच नहीं करेगा। कॉर्नर किसको टच करेगा बताओ सारे लोग? बॉडी कॉर्नर सेंटर। Sir, body center.
तो हर कॉर्नर वाला बॉडी, जैसे आप कॉर्नर, मतलब ये 8 कॉर्नर इसको टच कर रहा होगा, 8 कॉर्नर। अब ये 3D व्यू तो एक साथ दिखाना मुश्किल है, इमेजिनेशंस। कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, in BCC each corner atom touches its body centered atom। यही लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत सारे कंसेप्ट के लिए, बॉडी सेंटर्ड एटम। नेक्स्ट पॉइंट एटॉमिक रेडियस कहेगा निकालने के लिए। देखिए एटॉमिक रेडियस आप टचिंग कंडीशन से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यह आपका BCC है, सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं है। थ्योरी पढ़िए, इमेजिनेशन को समझिए क्लास, और उसके बाद उसको समझिए। यहाँ गौर से सुनिएगा, पार्टिकल्स अब बताइए, ये कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर, ये कॉर्नर टच कर रहा होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। मैं बस इस तीनों को मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखिए सारे लोग, इसका नाम मैंने AC रखा, तो बताओ इसमें AC क्या है? बॉडी डायगोनल है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। क्यूब का डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब क्यूब डायगोनल है। ये कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, कुछ तो बोल दो, हाँ या ना। Yes, sir. और केमिस्ट्री कहता है, मैथ कहता है, बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर। अब देखो ये आपके पास AC है, तो R, सारे लोग देखो, ये पूरा 2R, फिर इस पूरा R, तो R 2R R AC, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो टच करेगा तो R के फॉर्म में 4R हो जाएगा कि नहीं? तो 4R इज इक्वल टू √3a। यहीं से रेडियस आ जाएगा √3a बाई। तो देखो सिंपल क्यूबिक में R का कुछ और फार्मूला था, BCC में R का कुछ और फार्मूला है। सुना, सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। मैं फिर से समझा देता हूँ। कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच किया तो ये कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर, ये कॉर्नर, R 2R R, तो टोटल 4R। चूंकि ये बॉडी डायगोनल भी है तो √3a, इसलिए 4R इज इक्वल टू √3a, तो R इज इक्वल टू √3a बाई 4। ए क्या है? एज लेंथ है, जो आपको बताया जा चुका है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. बताइए, कुछ तो बोलिए, आगे बढ़े, बताइए। यहाँ तक लिख लिया? लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, लिखिए। हाँ बोलिए। लिख लिया सर। अब आइए,
फिर वही बात, नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? किसी भी पार्टिकुलर एटम के रिस्पेक्ट में कितना नियरेस्ट नेबरिंग है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी 8 होता है। अब सर 8 कैसे हुआ, ये मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, सारे लोग मिलके बोलिए। 6. हाँ, वेरी गुड, यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको समझ लेते हैं। सॉलिड स्टेट में समझिए, इमेजिन कीजिए, याद कीजिए, बस। अब गौर से सुनिए, बहुत आसान है ये, मैं क्या बताऊं आपको। ये कॉर्नर है, गौर से देखिए, दिमाग लगाइए। ये बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा कि नहीं, बताइए। तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, कोई बोल Yes. ही नहीं Yes, sir. यस, इसलिए बीसीसी कोऑर्डिनेट। अब कोई भी पूछे बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ये सबको समझ में आया या नहीं आया, पहले पूछ लीजिए आप सारे लोग। बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा, बोलिए एनी प्रॉब्लम एवरीवन? No, sir. बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ, ये सबको समझ में आया, हाँ या ना? सर। गुड। अब सुनो अच्छे से। अब तुम्हें इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक मिनट, आपको क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि सर आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकालते हैं वो किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बीसीसी में दो तरह का पार्ट है, दो पोजीशन है। एक कॉर्नर, हम इसको एक्स कहा और इसको वाई कहा, बॉडी सेंटर। तो आपसे क्वेश्चन ये डायग्राम बना देगा और आपको कहेगा वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो वाई बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, 8। गौर से सुनिए, अलग टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये हो गया। तो सर ये पहले बताइए, एक्स के रेस्पेक्ट में भी तो निकाल सकते हैं। बताइए ये एक्स जो है वो बॉडी सेंटर को टच कर रहा है कि नहीं? ये सिर्फ बॉडी सेंटर को टच करेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। Yes. ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर को टच नहीं करेगा, ये कॉर्नर बॉडी सेंटर। अब ध्यान दो, आओ इस बात पर जो मैं पिछले क्लास में बताया था, याद करो। कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बीच में कॉमन है कि नहीं, याद आया? यस सर। देखो 1 2 3 4, और से सुनिए। तो ये कॉर्नर इसके भी बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, इसके भी बॉडी सेंटर को, चारों के बॉडी सेंटर को। अब इसके ऊपर 5th कमरा है, 6 कमरा है, 7 है, 8 है, तो 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। तो एक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। दिखने में क्या लग रहा है, ये तो एक ही को टच कर रहा है। इसीलिए बुक लिखता है बीसीसी, चूंकि क्यूब इज द सिमेट्रिकल सिस्टम। यहां पर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि वाई 8 को टच कर रहा है, ठीक है। कोई पूछ दे सर कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, तो कहिए उसका भी 8 होगा। दोबारा मैं समझा रहा हूं, देखिए ये कॉर्नर इसको टच कर रहा है और आप पढ़ चुके हैं कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बीच में कॉमन है। तो 8 के बॉडी सेंटर को ये टच कर रहा होगा। दिख रहा है एक, लेकिन इमेजिनेशन कीजिए 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। तो बताइए जो भी एटम है सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। Sir, यस सर। तो आपको इस डायरेक्ट पूछे बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, लेकिन उल्टा करके भी करे, ट्विस्ट करके पूछे कि चलिए भाई हम ऐसे करके बताइए, तो फिर इसमें स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि इन बीसीसी एवरी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। क्यूब सिमेट्रिकल सिस्टम है। आई कैन रिपीट अगेन, वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो वाई 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, 8 हो गया। कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो कॉर्नर एक ही को टच कर रहा है, एक यूनिट सेल में, लेकिन चूंकि कॉर्नर 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। मैंने बहुत दफा रिपीट किया, मुझे उम्मीद है सबको आया होगा। बताइए आप। जी सर, आ गया। Yes, sir, आ गया। हाँ, इस तरह भी पढ़ना है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बना लीजिए डायग्राम के साथ।
इसलिए बीसीसी के एवरी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। आगे बढ़े साइंटिस्ट लोग तो बताइएगा, पहले लिख लीजिए। इल्मा ये कंसेप्ट आया? जोया? यस सर आ गया। यस सर। ताहा सलीम आ रहा है आपको समझ में? ताहा भाई? यस सर आ रहा। थैंक यू। इंसिया आपको तो आ ही रहा होगा? Yes, sir. गुड। अब आइए इसमें भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं, पहले लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं यहाँ से फिर अब वो जी वाले बैच में ज्वाइन करूँगा फिर यहाँ से। क्यों आपका फिर क्या था उसमें? ये है ना वो क्या है ना, आधे घंटे का बस लेट हो जाता है उसमें वहाँ। उसमें आइएगा आप 6। हाँ तो आप आ जाइएगा, जिसमें आना चाहे, जिसमें आपको सुविधाएं हो उसमें आप आ सकते हैं। मतलब कि ठीक मैं है, ऐसा इसलिए करूँ ना कि मेरा फिर पूरा छूटेगा नहीं ना, दोनों साइड से कवर हो जाएगा। नहीं फिर उसमें आगे हो जाए। हाँ चलिए ठीक, आपको जैसा लगे आप आ सकते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़े। बताइए सारे लोग, लिख लिया? जी सर। अब इसमें देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर से सुनिए। लिखिए कैलकुलेट। अच्छा 1 मिनट सुनिए, लिखिएगा नहीं। पहला क्वेश्चन इसमें भी, हाउ मेनी एटम at a distance √3a/2 in BCC। देखिए लिखिएगा नहीं, ये जो कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच किया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये पूरा √3a है, ये डिस्टेंस √3a/2 हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना बताइए तो सारे लोग, हाँ या ना बोलिए ना। यस अरे सर। भाई यहाँ से यहाँ तक √3a है, तो यहाँ से यहाँ तक √3a/2 होगा कि Yes, नहीं? बोलिए sir. ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो डायरेक्ट कहिए कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 8। क्यों? अरे ये भी इसको सब आठों ना टच कर रहा होगा। अरे बोलिए ना, डायरेक्ट पूछे बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी एटम एट अ डिस्टेंस √3a/2 इन बीसीसी, तो √3a/2 डिस्टेंस पर भी एटम कितने होंगे? 8 ही होंगे। इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में। आया समझ में? अरे यार कोई बोल ही नहीं यस रहा। सर। Yes, sir. अब सुनो, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो, सुनो अच्छे से। अब तक जो आप क्या पढ़े इसको लास्ट में लिख लेना। चाहे एससीसी हो या बीसीसी हो या भी पढ़ोगे एफसीसी, ए हो या a/2 डिस्टेंस हो, नंबर ऑफ एटम 6 होगा। याद कर लो, सुनो अच्छे से, ए हो या a/2, चूंकि ये पूरा ए है तो a/2 भी इसी लाइन पे ना लाई करेगा। बोलिए हाँ या ना। ये जब Yes, पूरा sir. ए है तो याद रखो पूरी केमिस्ट्री में कि एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन कोई ऐसे पूछ दे एट अ डिस्टेंस ए कितने एटम, या एट अ डिस्टेंस a/2, वो भी 6। उसी तरह केमिस्ट्री में √3a हो या √3a/2 हो, कितने एटम होंगे? 8। ये याद कर लीजिए समझ के, जो मैंने आपको प्रूफ भी किया, और ये डायरेक्ट भी याद रखिए कि ए डिस्टेंस पर कितने एटम? 6। √3a/2 पे कितने एटम? 8। सुना अच्छे से? आया या नहीं आया पूछ लो। सर आ गया अच्छे से। सवाल यहाँ को शायद नहीं आया। अजलान रहे, सात पाशा, Yes, sir. आ अफसार, गया. सबको आ गया? Yes, वेरी sir. गुड। हाँ ये सब इस तरह भी याद रखिए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी। इसी तरह तो देखिए, मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा फिर डायरेक्ट समझाऊंगा, गौर से सुनिए। ये बीसीसी में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस का नाम बताइए। साइंटिस्ट लोग ध्यान दीजिए।
कॉर्नर है, और आपको मालूम है कॉर्नर के अलावा पार्टिकल्स बॉडी सेंटर पर भी है। अब इसमें टोटल 9 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं जिससे पूछूं, किसी एक को रेफरेंस मान लीजिए, बताइए 3 का सबसे नियरेस्ट कौन है इसमें, जल्दी बताओ। बीसीसी है ये, सर बताओ। A9। हाँ बोलो, 3 का सबसे नियरेस्ट कौन है, बताओ। वेरी गुड। 3 का सबसे नियरेस्ट कौन है बीसीसी में, जल्दी बताइए। इंसिया आप बताइए, 3 का नियरेस्ट कौन है। 1 4। गलत, 1 गलत। 4 7। एक 9। मिनट, गलत। 9 होगा भाई 3। अरे यार कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, कहाँ हो तुम लोग, इतना पढ़ा दिया। तो फिर मैं कह रहा हूं 3 का नियरेस्ट, तो कोई कह रहा 1, कोई कह रहा 4। अरे ये सिंपल क्यूबिक थोड़ी ना है, चना खाओ चना। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो। हाँ रमजान है, रमजान को बहाना मार रहा है। टीचर उस वक्त से समझा रहा है, और मेरी आदत है मैं क्वेश्चन करने से पहले कितना समझाता हूँ, ये देख नहीं रहा है। टीचर पढ़ा रहा है कुछ। फिर से सुनो, कोई बात नहीं। 3 का नियरेस्ट कौन होगा, जल्दी बताओ। 9। 9। अच्छा बताओ 1 का नियरेस्ट कौन होगा, 1 का नियरेस्ट कौन होगा। 9। 9 या 9 है, और ये कितनी डिस्टेंस है, √3a/2। इसको कहेंगे नियरेस्ट। अब कहेगा नेक्स्ट नियरेस्ट। अब बताओ 3 का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है, 1 4 7। हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे बोलो ना, ये ए हो गया। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। ए अभी यस सर। कोई नहीं बोल पा रहा Yes, sir. यार। हाँ इसको कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट। अब बताओ फिर 3 का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है, 2 5 8। 2 5 8, ये कितना होगा, √2a। इसको कहेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना, बोलो बोलो। यस सर। एक और होगा इसमें, लेकिन हम उसको लेने की जरूरत नहीं है, हमें 3 जानना है। फिर से देखो, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। बीसीसी कोई कहेगा, बीसीसी कैसे, आपको डायरेक्ट समझना है विदाउट डायग्राम। कोई कहे बीसीसी में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस बताएं, तो आप लॉजिक लगाइए कि कॉर्नर पे होता है, बॉडी सेंटर पे होता है, तो कॉर्नर बॉडी सेंटर सबसे पहले नियरेस्ट कौन लो, जो एक दूसरे को टच कर रहा हो। तो कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है, तो वो डिस्टेंस √3a/2 होगी। फिर कॉर्नर का एज लेंथ वाला, फिर फेस डायगोनल वाला। सिंपल क्यूबिक में क्या था, कॉर्नर कॉर्नर को टच किया, फिर फेस डायगोनल, फिर बॉडी डायगोनल। अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं। यस सर। यस सर आया। हाँ बीसीसी का 3 पड़ोसी देख लो, और एससीसी का 3 पड़ोसी देख लो। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो एवरीवन। आ रहा सर। इंसिया ये समझ में आया। यस सर। गुड, लिखे सारे लोग। सर ये √3a/2 बॉडी डायगोनल है ना। हाँ ना, ये कॉर्नर, ये बॉडी को टच किया तो पूरे बॉडी डायगोनल का आधा हुआ ना। बॉडी डायगोनल तो यहाँ से यहाँ तक है ना साइंटिस्ट। यस सर। उसका आधा हो गया ना ये, तो √3a/2 अभी बताया था आपको। ये देखिए, यस सर, बस कंफर्म करना। हाँ ये बॉडी डायगोनल हुआ पूरा, उसका आधा हो गया ये, √3a/2। हाँ कोई पूछे √3a हो या √3a/2 पर कितने टर्म होंगे, 8 ही होंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो √3a/2 ही है। सर ये 258 वाला नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए 3 का नेक्स्ट पड़ोसी 1 होगा, 4 होगा, 7। उसके बाद कौन होगा बताइए, कौन होगा नेक्स्ट पड़ोसी। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन होगा, फेस डायगोनल वाला, √2a। देखिए डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं, सबसे निकटतम, उससे दूर, फिर उससे दूर। अब 3 का हाँ तो वही होगा, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा। अब उसके बाद अगर पूछता नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो फिर 6 होता। तो 3 ही, वो बाकी पड़ोसी, अब सारा पड़ोसी थोड़ी ना कहलाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। 3 नियरेस्ट डिस्टेंस सब में बताना है। ऐसे इसमें 4 डिस्टेंस की बातें हैं। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा अफसार साहब आप बोल रहे हैं। अफसार तुमको कोई डाउट तो नहीं है। सर √3a और √3a/2
का 8 कैसे होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? √3a या अच्छा ये बताओ ये पूरा लाइन क्या है? √3a है। अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ तो इसी लाइन पर √3a/2 भी होगा। सर क्लियर सर। हाँ है ना। a हो या a/2 हो 6, √3a हो या √3a/2 हो तो 8। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्यूबिक सेल का लास्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और ये पूरी इंफॉर्मेशन पर पीएचडी कीजिए घर पर, क्यूबिक सेल। हिमांशु जी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो पहला पॉइंट इन एफसीसी particles are present at each corner as well as each faces। नाम से ही साबित है। और क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, मालूम है ना आपको? ये सब बता चुका हूं मैं आपको। यस सर। अब सारे लोग बताओ, सारे लोग लैटिस पॉइंट कितना लिखोगे जल्दी बताओ तो। 14। 3। लैटिस पॉइंट पूछ रहा हूँ। 14 होगा ना सर 14 ही बोला था मैंने। अच्छा 14 बोला था, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। 8 + 6 14 होगा। थैंक यू 14। तो लैटिस पॉइंट 14 होगा। 8 कॉर्नर 6 फेसेस। देखिए वही सब रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैटिस पॉइंट का मैं फिर से डिफिनेशन रिपीट कर दूं। पार्टिकल की पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब आइए जेड। तो बताओ आज सारे लोग देखिए, सऊद भाई नेट तो नहीं गया ना आपका, देख रहा है ना आप? सर 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। 6 फेसेस, हर फेसेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसमें? 4। समझ में आया? अरे बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। अब याद रखिए, सिंपल क्यूबिक सेल में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। कैसे हुआ ये भी याद रखना है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेसेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो दिस इज 4। हो गया सर। अब आइए टचिंग कंडीशन। अच्छा आप नॉलेज से बताइए, 2 पढ़ चुके हैं, इसमें बताइए कौन किसको टच कर रहा होगा, अपने नॉलेज से बताइए तो। भाई सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर था, कॉर्नर कॉर्नर को टच किया। बीसीसी में कॉर्नर बॉडी सेंटर, एफसीसी में कौन किसको टच करेगा, बोलो जल्दी से। सर कॉर्नर फेस वाले को। यस वेरी गुड, नाम से साबित है। अब यहां भी कॉर्नर कॉर्नर को नहीं करेगा, हर कॉर्नर अपने दीवार के फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। अरे बताओ ना मैं क्यों पूछा कि यस सर। यस सर। लॉजिक भी याद हो, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं बाद में भूल रहे हैं। मैं इसलिए रिपीट 12 क्लास के अंदर करता हूं कि बच्चे के पास बहाना ना रहे, हम भूल गए, ये हो गया, कंफ्यूज हो गया। सिंपल क्यूबिक सिर्फ कॉर्नर 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 को टच किया। बीसीसी में कॉर्नर बॉडी सेंटर है तो कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच किया। एफसीसी में कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर है तो कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा या फेस सेंटर कॉर्नर को टच करेगा। तो नीचे लिखें इन एफसीसी कॉर्नर एटम
फेस सेंटर्ड एटम। अब इसमें एटॉमिक रेडियस, ये देखिए, ये मैं फिर इसी तरह बना रहा हूं, ये कॉर्नर, ये फेसेस, फिर ये कॉर्नर। फर्क ये है कि ये जो AC है वो फेस डायगोनल है। क्या है बोलिए? वहाँ Face क्यूब, हाँ वहाँ क्यूब डायगोनल था, यहाँ फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल का मतलब क्या होता है? चूंकि यहाँ एंगल क्यूब में 90 डिग्री होती है, तो AC इज इक्वल टू √2a। अब फिर वही बात, सारे लोग सुनिए, R R R R, यहाँ 4R इज इक्वल टू √2a। तो देखो कितना आसान है, सब में एटॉमिक रेडियस निकालने का तरीका, यही पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल सब आएगा। समझो, बताओ एटॉमिक रेडियस निकालने सबको समझ में आया, हाँ या ना? देख लो भाई, हाँ Yes, इस बात कॉमन कंसेप्ट सब है। कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा, तो इसीलिए 4R इज इक्वल टू √2a होगा। BCC में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच किया तो 4R इज इक्वल टू √3 हो गया। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर को टच करेगा तो वहां √3a हो गया, वहां a इज इक्वल टू 2R हो गया। हाँ जलान, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर मैडम। अब आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा इसी का होता है, FCC 12। अब आइए कि 12 कैसे होता है, इसको अच्छे से समझ, इसको थोड़ा सा समझाना थोड़ा ये है, और इसलिए मैं डायग्राम से समझाऊंगा, और आप जिस रूम में हैं उसका भी एग्जांपल लूंगा। सारे लोग ध्यान दीजिए। देखिए, ये फेस सेंटर है, तो बताइए ये 4 कॉर्नर को टच कर रहा होगा कि नहीं? जल्दी बोलता हूँ, हाँ या ना? यस सर। yes sir. सारे लोग देखो, और अभी लिखना मत प्लीज। ये चारों कॉर्नर को टच कर रहा है। अब बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस √2a है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो √2a/2, तो a/√2 होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब मैं लिखना नहीं है, गौर से सुनो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कॉर्नर फेस सेंटर को कितने डिस्टेंस पर टच किया? a/√2। वेरी गुड। कितने डिस्टेंस पर टच किया? जल्दी बताओ सारे लोग। a/√2। स्वालिहा समझ में आया? स्वालिहा, इंसिया, अल्फिया, इल्मा, सबको समझ में आया? कॉर्नर फेस सेंटर को a/√2 पर टच किया। ओके चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर मान लीजिए ये है, क्या कोई बता सकता है कि ये फेस सेंटर टच करेगा? इमेजिन करो। यस सर। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, करेगा या ना करेगा वो आपको बताना है, ना आएगा तो हम बताएंगे ही। क्या ये फेस सेंटर इस फेस सेंटर को टच कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? नो सर। नो कर सर। रहा। Sir, नहीं करेगा। अच्छा, अब सर आप क्या बता रहे हैं?
कर रहा होगा कैसे? हाँ बताइए क्यों? वेरी गुड सर। वो हाँ बोलिए, जो आता है आप बताइए, कोई बात नहीं है। सर दोनों का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, a/√2 a/√2 हाँ या यस सेंटर यस, में। वेरी गुड वेरी गुड। देखो कैसे गौर से सुने, ये भी डिस्टेंस को, मैं इसलिए इस पर जोर दिया था कि कॉर्नर से यहाँ की डिस्टेंस a/√2 है। चलो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस a/√2 है। कैसे? मैं प्रूफ कर देता हूँ। तुम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, स्टाइल देखो, बताओ ये पूरा यहाँ से यहाँ a है तो ये a/2 हो गया, ये पूरा a है तो ये भी a/2 हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, बोल हाँ यस हाँ। सर। यस अब ये हाइपोटेन्यूज जो बना, और दीवार पर देखो, तुम अपने से एक रूम में जो बैठे हो, एक दीवार का फेस सेंटर लो और दूसरे दीवार का फेस सेंटर लो, देखो हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं? अपने हाथ से इशारा भी करो, हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस अरे सर। एक दीवार का फेस सेंटर दूसरे दीवार के फेस सेंटर को मिला, हाइपोटेन्यूज बन रहा होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर अब देखो तो a/2 का होल स्क्वायर, a/2 इसको लिखना मत तो क्या हो जाएगा, a²/4 a²/4 2a²/4। देखो a/√2 आया, तो लॉजिक लगाओ, जब ये a/√2 पर टच कर रहा है तो यहां से यहां तक भी a/√2 है, तो ये भी तो टच कर रहा होगा। अरे बोलिए ना, हेलो यस सर। एवरीवन। यस सर। अरे और सबको समझ में आया कि नहीं? बताएं सारे लोग, हेलो एवरीवन। यस सर सर। स्वालिया, अल्फिया, हिमांशु, इंसिया, रहेब, बताइए ये फेस सेंटर को टच किया, कोई कहे क्यों तो कहिए यहां से भी यहां तक की डिस्टेंस a/√2 है। अब तुम अपने रूम में देखो, तुम्हारे रूम में 6 फेसेस हैं, 4 दीवारें और एक छत और नीचे का फर्श। तुम अपने दीवार से देखो कि जब ये फेस सेंटर को टच किया तो ये वाला इस फेस सेंटर को भी टच करेगा। अरे करेगा ना, हेलो एवरीवन। यस सर करेगा। हाँ, एक दीवार का जो फेस सेंटर है, छत वाले एक को तुम अगर इस वाले को करते हो, छत वाले फेस सेंटर को टच करेगा, अपने साइड वाले को करेगा, इधर करेगा, नीचे वाले को करेगा, मतलब ये 4 फेस, ये वाला सिर्फ सामने वाले को टच नहीं करेगा क्योंकि वो a/√2 नहीं हो सकता। तो बताओ ये फेस सेंटर इस क्यूब में 4 फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। तुम जितनी दफा पूछना चाहो मैं बताऊंगा, जल्दी बताओ हाँ या ना, बताओ भाई सारे लोग। हाँ हाँ। यस सर वेरी गुड। दोबारा सुनो, ये फेस सेंटर को टच किया तो ये फेस सेंटर अपने रूम में, अपने क्यूब में 4 फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। स्वालिहा, रहेब, अजलान, इंसिया, ये समझ में आया? साद, पाशा? यस सर हाँ जी सर। हाँ जी। तो गौर से सुनो, इस तरह का कमरा तो बगल में भी होगा, तो जब ये एक मिनट, तो इस तरह का कमरा बगल में भी होगा, क्या एक मिनट, कैसे हो गई? तो देखिए, तो ये है तो इधर से भी फेस सेंटर, इधर वाले दीवार का है तो बगल वाले दीवार को भी, इधर है तो इधर भी इधर। तो बताओ 4 कॉर्नर, 4 और 4 12 हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो सारे लोग हाँ या ना, बोलो एवरीवन। हो रहा। यस सर। तो सबको समझ में आया कि एफसीसी का कोऑर्डिनेशन। अब एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा कि कैसे हुआ, ये नहीं पूछेगा आपको, इसीलिए सॉलिड स्टेट 3 डायमेंशनल है। ये समझाया गया कि 12 कैसे हुआ। एक दफा और, ये 4 कॉर्नर को टच किया और 4 फेसेस 4 4 4। आप रफली डायग्राम बना सकते हैं, कैसे बनाया मैं साफ करके एक दफा और समझा देता हूं प्लीज। और अपने रूम में भी देखो, एक दीवार का फेस सेंटर 4 दीवार के फेस सेंटर को एक रूम में टच कर रहा है, तो दूसरे रूम में के भी 4 फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है प्लीज देख लो, मेरा काम है 10 दफा समझाना और इसको इमेजिन करके डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये सब आएगा नहीं कि बताओ कैसे हुआ। ये समझाया इसलिए जा रहा है कि
तो देखिए ये 4 कॉर्नर हैं, तो चारों फेस सेंटर को ये टच कर रहा होगा। तो एक तो ये हो गया, और ये दिमाग में रखना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है a/√2 है। तो जब ये a/√2 है तो ये इस फेस सेंटर को भी टच कर रहा होगा। कोई पूछे कैसे, तुम उसको समझा सकते हो कि तुम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और हाइपोटेन्यूज बना दो। a/2 है, ये a/2 है, तो ये भी a/√2 होगा। तो जब ये a/√2 है तो a/√2 पर टच हो जाएगा। तो ये इधर टच किया तो इधर भी टच किया, इधर से 2 फेसेस हुआ। इस तरह का आपको ये भी है। दैट द रीजन, इमेजिन 1 2 फिर 3 4, तो 4 4 4। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड sir. एवरीवन? गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। शुक्रिया। क्लियर है सबका? अरे सऊद को क्लियर नहीं है लगता, इंसिया का भी क्लियर नहीं हुआ ये वाला। क्लियर है सर। इंसिया आपका क्लियर है? सऊद का, सऊद। नहीं, मैं इंसिया का पूछ रहा हूँ, सऊद का तो समझ लिया मैं। इंसिया आपका क्लियर है? 12 कैसे हुआ? स्वालिहा, ज़ोया, Yes, sir. सबका क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिसको आवाज ना आए तो आप मैसेज से भी आंसर दे सकते हैं। ओके इंसिया, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, तुम लोग समझने को तैयार रहोगे तभी मैं समझाऊंगा। बोलो, तैयार हो? यस सर। ठीक, तैयार रहना। अगर ना समझ में आएगा तो शर्माना मत। ये तो तुम्हें अच्छे से आ गया। अब दूसरा मैं लॉजिक से एक लॉजिक देता हूँ। लिख लिया सारे लोग इसको? बताओ हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, मैंने अभी कहा कि सर गौर से सुनना कि आपको ये बना देगा, ये FCC बना देगा। हर तरीके से आप सीखें और तुम तैयार रहो, समझो अच्छे से। ये फेसेस अभी तुम बताओ सारे लोग मिलके, अभी जो तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले किसके रिस्पेक्ट में निकाले? फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में कि कॉर्नर के रिस्पेक्ट में? फेस सेंटर। Sir, face फेस center. सेंटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर X और Y दे देगा, कहेगा ये FCC है। तो अभी तो ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर Y 12 है। X का सर बताइए ना, X का 12 कैसे होगा? तो लॉजिक लगाइए आप। मैं पहले तुम्हें दिमाग से इस सुनना, मैंने इसलिए कहा है कि ये थोड़ा सा समझने में आसान है। ध्यान दो, तो अगर ध्यान दोगे तो। अच्छा बताओ, ये एक कॉर्नर जो एटम है, अच्छा तुमको मालूम है ना ये 2 क्यूब है, तो इसके सामने भी एक क्यूब है और इसके भी सामने एक क्यूब है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अभी 4 समझो। अब जबकि इसके ऊपर भी 8 है, कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बीच में कॉमन होता है। अभी तुम समझो 4 है। अच्छा बताओ, ये कॉर्नर एक फेस सेंटर को इधर टच कर रहा होगा, ये फेस सेंटर इधर टच कर रहा होगा, इधर फेस सेंटर। पहले बताओ, एक फेस सेंटर सॉरी एक कॉर्नर 3 फेसेस को टच कर रहा है कि नहीं? बताओ जल्दी बताओ। यस सर, कर रहा है। Yes, sir. 3 फेस सेंटर को टच कर रहा है। अपने रूम में भी देखो, ये दीवार अपने क्यूब में, एक ही क्यूब में ये 3 फेस सेंटर को टच कर रहा है। एक कॉर्नर लो, दीवार के फेस सेंटर को, साइड के 2 फेस सेंटर को टच कर रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। कर रहा है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ X जो होगा, देखो कैसे निकालोगे, देखना रहना। 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर 8 क्यूब के बीच में कॉमन है। 8 कॉर्नर, और एक कॉर्नर कितने को टच कर रहा है? 3 फेस सेंटर को टच कर रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ सारे लोग। कर रहा है। और उसका आधा कर दो तो 12 आएगा। क्यों आधा करो? क्यों? खुद सोचो, जब 3 फेसेस हैं तो ये 2-2 दफा काउंट हो गया होगा कि नहीं, जब हम 8 क्यूब का कॉमन निकालेंगे तो? बोलो ना। अरे यार, एक फेस 2-2 दफा ना काउंट हो गया होगा। अरे यार, अल्लाह बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर, यस सर। यस सर, बोल रहे हैं। दिमाग लगाओ। एक कॉर्नर 3 फेसेस को जब टच कर रहा है तो ये तो हो गया। तो 8 क्यूब में तो 24 हो जाएगा।
अरे बोलिए ना, 8 क्यूब में तो 24 हो जाएगा ना। यस सर। जी सर। और एक फेस सेंटर तो 2-2 दफा आ गया होगा, तो उसका आधा कर दो। तो मतलब ये कि फेस सेंटर का भी 12, कॉर्नर का भी 12, इसीलिए एफसीसी में एवरी एटम का 12। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ, कौन है ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया होगा, बताओ यहाँ। सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हमने ये कहा, पहले ये लॉजिक लगाइए कि एक कॉर्नर कितने फेस सेंटर को टच कर रहा है अपने क्यूब में, सिंगल क्यूब में? 3 को टच कर रहा है, बोलिए हाँ या ना। ए अल्लाह, बोलिए ना। यस सर कर रहा है। हाँ, तो एक कॉर्नर कितने क्यूब्स के बीच में कॉमन है? 8। यस सर। और हर कॉर्नर 3 फेस सेंटर को टच कर रहा है, तो टोटल 24 हो गया। यस सर। तो आप खुद सोचिए कि जब 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो एक फेस 2-2 दफा काउंट हो गया होगा ना, उसका आधा करना है हमें। क्योंकि देखिए, जैसे ये फेस जो है इस वाले के लिए भी कॉमन है, ये वाला सबके लिए। आप ऐसे दिमाग लगाइए, एक फेस सेंटर 2 क्यूब के बीच में कॉमन होता है कि नहीं? जल्दी याद है पिछला क्लास वाला? यस सर। वही है कि 8 तिरिक 24, 24 का आधा कर दीजिए, क्योंकि एक फेस 2 क्यूब के बीच में कॉमन होता है। हमने टोटल निकाल लिया 24, उसका आधा कर दीजिए 12। आ गया सर समझ में अच्छे से। क्लियर है? और एक तो मैंने इससे आपको समझा ही दिया। मतलब ये कि एवरी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, चाहे कॉर्नर का निकालें या फेस सेंटर का निकालें। बताइए, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। चलिए, ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया इस तरह? यस सर। हो गया सर। ओके, जल्दी बताइए, a/√2 डिस्टेंस पर कितने एटम्स होंगे एफसीसी में? 12 होंगे कि नहीं? जल्दी बताओ। 12 बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? 12 होंगे कि नहीं? जल्दी बताइए। होंगे सर। हाँ, तो अब कंक्लूजन याद कर लो अब अच्छे से। ए हो, a/2 हो, a/√2 हो या √2a हो, √3a/2 हो या √3a हो। यहाँ 6 होंगे, यहाँ 12 होंगे, यहाँ 8 होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यही पढ़े हो अब तक? बोलो। अब कोई बोल ही यस नहीं सर। रहा। हाँ, तो लिख लो। तो याद रख लो, इस पूरे चैप्टर में ए या हो या a/2 डिस्टेंस हो, नंबर ऑफ एटम 6, a/√2 हो या √2a हो तो 12, √3 हो या √3a/2 हो तो 8 होगा। तो देखो, एक लास्ट क्वेश्चन आप करके उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अब याद रखो, सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी, एफसीसी, जितनी बातें बताई गई उसको अच्छे से समझकर इमेजिन कर पढ़ो। कोई डाउट होगा तो संडे को क्लास में रखूंगा, जिसको डाउट होगा वो क्वेश्चन बिला झिझक पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। अगेन इसमें वही वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन एफसीसी। तो बताओ सारे लोग। तो मैं पहले डायग्राम से समझाता हूं और साध पाशा आंसर देंगे। साध, आवाज आ रही है? यस सर। ऐसे 6 फेसेस है, मैं एक फेसेस का दिखा रहा हूं। साथ बताओ, 4 का सबसे नियरेस्ट एटम कौन है? सर 9। 9। स्वालिहा आप बताइए, 4 का सबसे नियरेस्ट कौन है? स्वालिहा। सर 9। वेरी गुड। कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा 9, और ये डिस्टेंस a/√2 है। उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट वही कौन? 1 3 7 a। फिर उसके बाद
258 बोलो हाँ या ना, बोल ही नहीं रहे हो यार। Yes, sir. यस, यही हो गया। इसको कहेंगे नियरेस्ट, इसको कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट। अब इस पर न्यूमेरिकल शब्द देगा तो जल्दी से हो जाएगा आपका। ये 258 याद नहीं रखना, ये मुझे समझाने के लिए, असल ये है रुकिए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताइए, इल्मा, इंसिया, ये वाला आपको समझ में आया सबको? Yes, sir. गुड। चलिए, तो ये पूरा आपका खत्म हुआ तीनों यूनिट से। अब हम न्यूमेरिकल अप्रोच करा रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले लिख लीजिए इसको। सर मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स्ड रहता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ हाँ बोलिए इल्मा, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए तो कहा गया ना नियरेस्ट है, चाहे कोई भी हो। टोटल 12 है, सबकी डिस्टेंस से बाई रूट 2 ही ना होगी। यस सर। हाँ, जितने भी 12 हैं, इसलिए मैंने यहाँ देखिए कहाँ गया, मैंने बताया ना 12 सबकी डिस्टेंस यही होगी। यहाँ देखिए है ना क्वेश्चन, फिक्स्ड होगी। जैसे सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सबकी डिस्टेंस ए होगी। बीसीसी में 8 है, तो सबकी रूट 3a/2 होगी। हाँ, सबसे नियरेस्ट जो होगा वो a/√2 होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट a होगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट √3√2a होगा। क्लियर है? यस सर। जितने भी नियरेस्ट नेबरिंग है सबकी डिस्टेंस सेम होगी। आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 1। मैं खुद समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। लिख लिया सारे लोगों ने? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि क्वेश्चन को आपको घर पर 5-6 दफा पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट खुद कहता है कि हमें न्यूमेरिकल नहीं हुआ, हम ये हो गए वो हो गए। तो देखिए, अब लैंग्वेज को समझना भी न्यूमेरिकल 50% न्यूमेरिकल, इसी पर जब आप लैंग्वेज को समझें। आयरन एटम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी। बीसीसी क्या एक तरह का यूनिट सेल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। तो सबसे पहला काम 5.6 ग्राम आयरन में कितने आयरन के एटम है, मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। और से सुनिए, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, आपने 11th में पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। आयरन का मोलर मास 56। पहला काम नंबर ऑफ एटम 0.1 मतलब 6.0। अभी रुकिए, 10 to the power 22 एटम्स। अब पहले लाइन पर गौर से सुनिए। बताइए बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 2 होते हैं, आज पढ़ा ना आपने। अरे बोलिए ना सारे लोग, बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं। अरे Yes, बोलो। Yes, sir. तो बस यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करो। 2 एटम्स ऑफ आयरन का मतलब हुआ 1 बीसीसी। 1 बीसीसी मीन्स 1 यूनिट सेल। तो एक एटम में कितने यूनिट सेल होंगे? हाफ यूनिट सेल। इसलिए पहले 5.6 ग्राम में पूछ रहा है ना कितने यूनिट सेल। पहला काम इसलिए नंबर ऑफ एटम निकाला आपने, इसलिए 6.0
022 10 to the power 22 एटम्स ऑफ आयरन में कितने, तो हाफ इंटू 6.022 10 to the power 22 तो 3.011 इंटू 10 to the power 22 यूनिट्स। अब अच्छे स्टूडेंट की पहचान है, घर पर पढ़िए 5 दफा आयरन एटम क्रिस्टल समझ कर बीसीसी, कि अगर मुझे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल हैं, तो पहला काम हम मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, फिर हम बीसीसी। अगर एफसीसी होता तो 4 लेते, तो बीसीसी 2 एटम्स होता है, तो 2 एटम्स ऑफ आयरन 1 यूनिट सेल, तो एक एटम में इतना, तो इतने एटम में कितना। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो चलिए पहले ये स्लाइड लिखिए, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो आप बनाइएगा। सर एक और बार बता दीजिए। क्यों, आप कहाँ चले गए थे भाई? यहाँ देखिए, मैंने तो 10 दफा समझा दिया। देखिए पहला काम क्या, आयरन एटम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। तो पहला काम क्या करेंगे कि 5.6 ग्राम ऑफ आयरन में हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर गिवन मास बाय मोलर मास। तो कैंसिल होके यहाँ तक आएगा, पहले यहाँ तक लिखिए फिर हम बाद में समझाएंगे। यहाँ तक आया? जी सर। पहला काम इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल, तो पहले उतने ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। लिख लिया? यस सर। जी सर। अब आइए, आपने नहीं पढ़ा बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 2, तो 2 एटम्स ऑफ आयरन मिलके 1 यूनिट सेल, तो 1 एटम में कितने यूनिट सेल, हाफ, तो इतने एटम में कितने यूनिट सेल, तो हाफ इनटू दिस। समझ में आया? 2 एटम ऑफ आयरन मिलके 1 यूनिट सेल, 1 एटम में कितने, हाँ देखिए 2 एटम मिलकर 1 एटम में कितने, इतने, जिसने में इतने। इसलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपके कंफर्मेशन कॉन्फिडेंस के लिए कि दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, इतने ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने यूनिट सेल अगर होंगे, तो पहला काम उस ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, फिर देखिए किस तरह का यूनिट सेल उस तरह का लगाइए। आगे बढ़ें। यस सर, बढ़िया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, हम चुप ही तो हैं, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, मैं तो न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ ना, मैं कर बोल रहे ही हैं। नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा था। सर 7 into 10 की पावर 22। नो सर। पहला काम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सर यस सर। गिवन मास बाय, एक मिनट 20 बाय, अब आंसर रिपीट कर लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर। यस सर। अब हम 4 एटम्स, आपको क्या 4 एटम्स कहाँ से है, एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं, मालूम है ना आपको? यस सर। 1 एफसीसी मतलब 1 यूनिट सेल,
जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो देख लीजिए आप। यही आया होगा सबका आंसर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए। नो सर। कोई डाउट है किसी को? हेलो, देखिए एक पर मैं दो तरह एक ही कंसेप्ट पर मैं 2 क्वेश्चन करा दिया। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।